देखिए, जैसा जहाँ तक एम्स और एयरपोर्ट का मामला है, तो ये एयरपोर्ट का मामला में तो इन्होंने खुद लिख करके दिया कि ये एम्स एयरपोर्ट जो है दरभंगा शिफ्ट हो जाए। आप एयरपोर्ट का जो ये फाइल है उसमें देखेंगे तो सबसे पहला साइन इनका किया हुआ अजय निषाद जी का। जी, अजय निषाद जी ने खुद साइन किया कि एयरपोर्ट शिफ्ट हो जाए यहाँ से, क्योंकि इनको काम करने से मतलब नहीं, इनको जिसमें कमीशन ज़्यादा आता है वैसे काम ही पसंद करते हैं। मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 2400 करोड़ रुपये का फंड दिया, और किस तरह से इन बेईमानों ने, दलालों से घिरे हुए लोग, कमीशनबाजों ने सारे योजना को बेच दिया, और आज मुजफ्फरपुर का हाल खस्ता। जीत के बाद उस पर आपका कार्रवाई जारी होगा? निश्चित रूप से ऐसे बेईमानों को ज़रूर पकड़ेंगे हम लोग, जो सिर्फ दलालों से घिरे रहते हैं और रात के अंधेरे में जाकर के मतदाता बंधु को पैर पकड़ लेते हैं कि हमको एक बार गलती माफ़ कर दीजिए। तो अभी आप देख रहे हैं पताई हवाई अड्डा में हम लोग हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम हुआ था, और मुजफ्फरपुर से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजभूषण निषाद जी हमारे साथ हैं। आइए अभी बात करते हैं कि आज जो प्रधानमंत्री जी आए थे उसका क्या कुछ असर पड़ेगा जनता पर। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और मुजफ्फरपुर की महान मतदाता बंधुओं को, मतदाता मालिकों को मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जहाँ तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सभा का इम्पैक्ट का सवाल है, तो सारे लोग जानते हैं कि उनका जो इम्पैक्ट है भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक चमत्कारिक नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। और जिस ढंग से भारत का मान सम्मान उन्हें बढ़ाने का काम किया है, निश्चित तौर पर उनका इम्पैक्ट बहुत व्यापक पड़ता है। वैसे आप बताए हैं, आज के भाषण में भी आपने कहा है कि हमारा सेवा का क्षेत्र है, हम डॉक्टर के पेशा से आते हैं और हमारा क्षेत्र ही सेवा का है, और निरंतर जब तक खून का एक कतरा रहेगा हम सेवा में निरंतर मुजफ्फरपुर की जनता के लिए हाजिर रहेंगे। इसको कहाँ तक जीत के बाद आप लेते हैं? देखिए, हम लोग जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए निश्चित रूप से जितना हम बोले हैं उससे बढ़ करके करेंगे। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी है मुजफ्फरपुर के विकास के लिए। चूँकि मुजफ्फरपुर में आप देख रहे हैं कि उत्तर बिहार का गढ़ कहिए, या अगर दूसरा कभी बंटवारा होता है तो एक राजधानी के रूप में मुजफ्फरपुर को देखा जा रहा है, तो आपके लिए बहुत बड़ा चुनौती होगा कि इसको इस प्रकार से डेवलप कीजिए कि जनता आपको फिर से बराबर। निश्चित रूप से हम लोग देखिए, जितना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से उन्होंने मुजफ्फरपुर के विकास के लिए, मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 2400 करोड़ रुपये का फंड दिया, और किस तरह से इन बेईमानों ने, दलालों से घिरे हुए लोग, कमीशनबाजों ने सारे योजना को बेच दिया, और आज मुजफ्फरपुर का हाल खस्ता है। तो जीत के बाद उस पर आपका कार्रवाई जारी होगा? निश्चित रूप से ऐसे बेईमानों को ज़रूर पकड़ेंगे हम लोग, जो सिर्फ दलालों से घिरे रहते हैं और रात के अंधेरे में जाकर के मतदाता बंधु को पैर पकड़ लेते हैं कि हमको एक बार गलती माफ़ कर दीजिए। और मुजफ्फरपुर के जनताओं की मांग है कि कम से कम मुजफ्फरपुर में एम्स निर्माण हो। देखिए, जहाँ तक एम्स और एयरपोर्ट का मामला है, तो ये एयरपोर्ट का मामला में तो इन्होंने खुद लिख करके दिया कि ये एम्स एयरपोर्ट जो है दरभंगा शिफ्ट हो जाए। आप एयरपोर्ट का जो ये फाइल है उसमें देखेंगे तो सबसे पहला साइन इनका किया हुआ अजय निषाद जी का। जी, अजय निषाद जी ने खुद साइन किया कि एयरपोर्ट शिफ्ट हो जाए यहाँ से, क्योंकि इनको काम करने से मतलब नहीं, इनको जिसमें कमीशन ज़्यादा आता है वैसे काम ही पसंद करते हैं। तो लगातार एक लंबा अरसा से देखे हैं कि इन पर, इस सीट पर इनका कब्जा रहा है, और उससे आपको वापस लेना है, इस चुनौती को क्या कह रहे हैं? नहीं, वो जनता मन बना चुकी है। देखिए, इतना दिन 30 साल से एक परिवार का यहाँ पर साम्राज्य रहा है, और 10 साल से खास करके इनका रहा है, तो इतने दिनों में तो किसी भी क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता था। मैं कहता हूँ मुझे 5 साल का मौका मिलेगा और मैं 5 साल में दिखाऊंगा कैसे काम होता है। सर, अंतिम सवाल है कि आप मुजफ्फरपुर की जनताओं के लिए क्या कुछ कहेंगे आज? देखिए, राष्ट्र के निर्माण का चुनाव है, भारत के भविष्य का चुनाव है, ये मोदी को चुनने का चुनाव है, और विकसित मुजफ्फरपुर, एक समृद्ध मुजफ्फरपुर, स्मार्ट मुजफ्फरपुर बनाने का चुनाव है। इसलिए वोट फॉर मोदी, वोट फॉर नेशन एंड वोट फॉर स्मार्ट मुजफ्फरपुर।
तो लगातार जनता में आवाज़ आ रही है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तो उसमें एक सहयोग आपका रहेगा? निश्चित रूप से रहेगा। मुजफ्फरपुर का बहुत। तो अभी हम लोग पता ही हवाई अड्डा पर हैं, जहां भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम हुआ है, और अभी हम लोग के साथ डॉक्टर राजभूषण निषाद जी थे, जो इन्होंने कहा है कि अब की बार 400 पार का जो नारा है उसमें एक सहयोग हमारा भी होगा। और मुजफ्फरपुर की धरती पर 30 साल से जो एक ही परिवार का कब्जा था, इस बार उस कब्जा को हटा करके, और जनता अगर हमको मौका देती है, 5 साल के लिए आते हैं, तो अब की बार निश्चित रूप से जो स्मार्ट सिटी में घोटाला हुआ है, सभी चीज़ों का जाँच करा करके और एक विकसित मुजफ्फरपुर बना के लिए हम काम करेंगे।